हम लोग बस अब द्वारिका पहुंचने वाले हैं। आज मैं सूरत से चढ़ी हूँ। 2:50 में ट्रेन थी। सूरत से द्वारिका जाने में लगभग 12 घंटे का समय है। तो 12 या 13 समझ लीजिए। 13 घंटा में द्वारिका बस 3:40 में पहुँचूँगी। हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान जी के स्थान पर। ये ईश्वर की असीम कृपा है कि मेरी यात्रा, जो मैं ज्योतिर्लिंग यात्रा पर निकली थी, लगभग पूर्ण होने जा रही है। 19 जुलाई को मैं निकली और 19 जुलाई को सबसे पहले मैं उज्जैन गई। वहाँ महाकालेश्वर जी का दर्शन की। महाकालेश्वर का दर्शन करने के बाद ओंकारेश्वर, पहला सोमवार ओंकारेश्वर का दर्शन की और ओंकारेश्वर में ही नर्मदा नदी के तट पर ममलेश्वर महादेव का अभिषेक देखी। बहुत ही शुभ अवसर था। उसके बाद मैं इंदौर पहुंची। इंदौर में बिजासन माता, माँ नैनोद माता, छोटा अमरनाथ, वहीं से मैंने महेश्वर का यात्रा किया। महेश्वर के नर्मदा घाट पर मैंने स्नान किया। वहाँ से माता अनुसैया का सोने का झूला, इसका दर्शन किया। वहाँ से फिर मैं इंदौर आई और इंदौर से मैं नासिक पहुँची। नासिक में मैंने त्र्यंबकेश्वर महादेव, गृष्णेश्वर महादेव, शनि सिंगापुरी और शिरडी साईं बाबा और ये हनुमान जी का भी मैंने दर्शन किया। और फिर वहाँ पर पंचवटी श्री राम जी का, जो 13 वर्ष के बाद जब श्री रामचंद्र जी ने उस वहीं पर पंचवटी में 1 वर्ष 1.5 वर्ष के लगभग गुजारे थे। पंचवटी में उन्होंने 5 बीजारोपण किया था। सीता का अग्निकुंड, और इसी के बीच में मैं चित्रकूट भी गई थी। वहाँ का भी मैंने दर्शन किया। बागेश्वर धाम का दर्शन किया और चित्रकूट में भरतकूप, जहाँ पर भरत जी ने सभी तीर्थ स्थलों का जल डाला है, रामघाट, ईश्वर की असीम कृपा है। सबका दर्शन करते हुए जब मैं नासिक पहुँची, नासिक में सब कुछ दर्शन किए। फिर नासिक से बॉम्बे आई और बॉम्बे में आकर के मैं सिद्धि विनायक श्री गणेश जी के मंदिर का दर्शन किया, माँ मुंबा देवी का दर्शन किया। उसके बाद मैं सूरत पहुंची। सूरत में खाटू श्याम, बहुत ही भव्य मंदिर है, उसका दर्शन किया। और अब मैं द्वारिका जा रही हूँ। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान के जन्मस्थल पर, उनके राजभवन में भेंट द्वारिका, जहाँ सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी को चावल दान किया था। गोमती नदी जब सागर से मिल रही है, उसका भी संगम स्थल देखूंगी। और उसके बाद आज शुभ अवसर में मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करूंगी। आज नाग पंचमी है। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी सोमवार को ही दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। और उसके बाद मैं अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए स्थगित करके मैं वहाँ से सूरत होते हुए अपने सिकंदराबाद पहुँचूँगी, बड़ी बेटी के पास। वहीं से मैं निकली थी 19 जुलाई को और फिर वहाँ से मैं 28 अगस्त को निकलूँगी, कटक पहुँचूँगी। कटक में पहुँचने के बाद वहाँ कुछ दर्शन करने के बाद मैं बंगाल, अपने श्यामनगर, जो मेरा कर्म स्थल है, मैं वहाँ सितंबर के फर्स्ट वीक में पहुँच जाऊँगी। ये मेरी एक लॉन्ग टूर रही। मैं 19 जून को निकली हूँ और ईश्वर ने साथ दिया। सबों की